नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषभ शर्मा। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और भारत के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है वो है भारतीय एथलीट्स का वो दृढ़ निश्चय जिसके साथ में ये खिलाड़ी टोक्यो गए थे। ऐसे ही दृढ़ निश्चय को लेकर गए थे दो भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी शटलर। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे ही दो चैंपियंस मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मनोज, जिन्होंने आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है, साथ ही साथ प्रमोद भगत गोल्ड मेडल जीता है। आप दोनों ही चैंपियंस का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। मैं देख पा रहा हूं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इस वक्त टोक्यो में काफ़ी रात भी हो चुकी है, लेकिन वाकई में एक सुनहरा शनिवार रहा भारत का। और पहले शूटिंग में जहां पर गोल्ड मेडल आया, उसके बाद में बैडमिंटन में दो मेडल्स, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। पहले तो प्रमोद आप ही से पूछूंगा, वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ आप टोक्यो पैरालंपिक्स में गए थे, मेडल की उम्मीद सभी कर रहे थे, गोल्ड मेडल आएगा, आपको विश्वास था? हाँ डेफिनेट, मैं श्योर था कि डेफिनेटली मैं गोल्ड ही लाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा था। कोविड के टाइम में भी हमको कोई कठिनाई हुई नहीं। हम स्टेट और सेंट्रल के गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम अच्छा ट्रेनिंग कर पाए थे, और भाई ने भी अच्छा सपोर्ट किया था, और हमारे जो गौरव खन्ना सर है उन्होंने भी अच्छा लॉकडाउन में कोचिंग का ट्रेनिंग दिया, तो उसके वजह से हम बहुत आई एम श्योर थे। हाँ, मनोज का थोड़ा निराशा हुआ। मैं सोच रहा था कि हम दोनों फाइनल खेलेंगे, बट मनोज सेमी में कुछ मतलब खेल नहीं पाया अच्छे से, बट फाइनली इसने ब्रोंज पदक हासिल किया। देखिए यहाँ पर प्रमोद, आपका दोनों का ही प्रदर्शन शानदार रहा। जिस तरह से गोल्ड मेडल भारत को मिला, भारत में जिन लोगों ने भी इस मैच का टेलीकास्ट देखा और उसके बाद में मेडल सेरेमनी देखी, जब राष्ट्रगान बजा तो फिर वाकई में इट वाज समथिंग स्पेशल। मनोज, आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था, पहली बारी पैरालंपिक्स के अंदर बैडमिंटन गेम को इंट्रोड्यूस किया गया और भारत की तरफ से 7 प्लेयर्स गए, 2 मेडल आ चुके हैं, 3 खिलाड़ी ऑलरेडी फाइनल में जगह बना चुके हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पैरालंपिक्स में जो भारतीय पैराथलीट्स हैं बैडमिंटन में, वो एक पावर हाउस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हकीकत की बात है। पहली बार पैरालंपिक्स में पैरा बैडमिंटन ने इसमें इन्वॉल्व हुआ, और होते ही पैरा बैडमिंटन ने मतलब धमाका मचा दिया। आप देखिए, आज मतलब सेकेंड लास्ट डे था और उसमें 2 मेडल आ चुके हैं, और कल के दिन में मुझे उम्मीद है 3 तो श्योर है, चौथा भी ब्रॉन्ज मेडल हमारे प्रमोद भैया लाएंगे मिक्स डबल में। और इसी के साथ जो मेडल टैली है वो पैरा बैडमिंटन का हाई रह जाएगा, है ना। और बस यही दुआ करिए कि कल का जो मैच है वो हमारे प्लेयर्स के लिए, और जैसे कि आज का दिन अच्छा रहे, कल का भी दिन अच्छा रहे, और जिससे कि पैरा बैडमिंटन एक और ऊंचाई पे इंडिया में पहुंचे। बिल्कुल। वैसे प्रमोद, एक सवाल मेरा आपसे है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कहानियां जो हैं आप सभी पैरा एथलीट से जुड़ी हुई इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि पैरा एथलीट्स की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। तो एक कहानी मैंने भी आपके बारे में पढ़ी, मैं उसी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। क्या हुआ था आपके बचपन में, जो एक वक्त ऐसा आया था आपने बैडमिंटन छोड़ने के बारे में सोच लिया था? कुछ ऐसी कहानी मैंने पढ़ी है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ में वो शेयर करना चाहें तो। आप सबको पता ही होगा कि जब मैंने शुरुआत की थी तब इतना पैरा बैडमिंटन का जन्म हुआ था, और उस वक्त इतना पॉपुलरिटी नहीं था उस वक्त का। जब मैंने 2009 में वर्ल्ड चैंपियन बना, तब मैं थोड़ा निराश हो गया था, क्योंकि मुझे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। तो मैं बोला कि नहीं, मैं क्विट करता हूँ, बट मेरे कोच ने मुझे संभाला और उन्होंने कहा नहीं, तुम आगे बढ़ो, डेफिनेटली तुम कुछ करोगे। और फिर से मैंने स्टार्ट किया, और आज मैं ओलंपिक मेडलिस्ट। जी बिल्कुल, डबल मेडलिस्ट ये कहा जाएगा। अच्छा मनोज, एक सवाल आपसे भी। हमने देखा कि पैराथलीट्स को लेकर अक्सर कुछ लोग जो हैं तंज कसते हैं, ऐसे सटायर्स आते हैं कि आप क्या करेंगे, क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपने भी शायद किसी इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करते थे कि आपने ऐसा स्पोर्ट क्यों अडॉप्ट किया, आपको कुछ और करना चाहिए। क्या ऐसा वाकई में आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि ऐसे इस तरह के जो तंज होते हैं, इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं, टॉन्ट्स होते हैं, सटायर्स होते हैं, वो आपको मोटिवेट करती हैं कि आपको हाँ कुछ करना है, देश के लिए करना है, और फाइनली व्हाट यू हैव अचीव्ड इज वेरी स्पेशल?
देखिए, एक केजीएफ मूवी का डायलॉग है कि इतिहास ऐसे रचा नहीं जाता। सेम थॉट वही है। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमको चिंगारी दिया जाता था कि चिंगारी है, कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग था और उसको हमने बखूबी चैलेंज को लिया और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते गए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और आखिर में हमने दिखा दिया कि हम भी मतलब जो कर रहे हैं वो सही है और दुनिया हमें एक ना एक दिन पहचानेगी। और आज हम सारी दुनिया की सपोर्ट आज हमारे साथ है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक ना एक दिन की बात नहीं है, वो दिन आ चुका है। और मैं आपको बता सकता हूं कि आप जब हिंदुस्तान आएंगे तो आप हाउस होल्ड नेम ऑलरेडी बन चुके हैं। जिस तरह से लगातार, चाहे वो खेल मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, तमाम अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने आपके लिए ट्वीट्स किए हैं। सेलिब्रिटी सचिन तेंदुलकर ने आप दोनों के लिए ट्वीट किया, आई एम श्योर आपने वो देखा होगा। तो यू आर ए हाउस होल्ड नेम, मीडिया आपके बारे में बात कर रहा है। तो ये तो मत कहिए कि वो एक दिन आएगा, वो दिन आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने आप दोनों को बधाई दी, वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो जरूर जानना चाहेंगे। वो एक ऐसा इमोशंस था, ऐसा इमोशनल मोमेंट था कि हमारे रोंगटे खड़े हुए थे। सीरियसली, मतलब वो मोमेंट मतलब एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इवन हर एक, मुझे लगता है देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, लेकिन हमारे लिए कुछ ज्यादा खास था क्योंकि देश का प्रधान अगर आपसे बात करे और आपको मोटिवेट करे, बधाई दे, तो वो मोमेंट मतलब हम लोग उसे भूल ही नहीं सकते जिंदगी में कभी। तो बहुत अच्छा मोमेंट था कि रोंगटे खड़े करने वाले मोमेंट थे। अच्छा, तो घर पर अब सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही हैं भगत? फोन आए होंगे आपको भी, प्रमोद जी? घर पे बात हुई होगी, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? डेफिनेटली अब तक हमारे घर पे बात हुई नहीं, क्योंकि हम आप सबको ही हमारा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि पहले आप है, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि हम इंडिया के लिए ही खेल रहे हैं। पहले हम इंडिया के जो जनता है उनके साथ बात करें, उसके बाद ही हम अपने घर पे आराम से बात करें। वही हमारा मोटिव है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। मैंने ओलंपिक्स में भी जो हमारे एथलीट्स गए थे उनसे भी इंटरव्यूज किए, बात की, तो वो कहते थे कि हमने अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने कंपटीशन के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए थे। कोविड का दौर था, आपकी ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की होंगी। अब आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ पार्टी करनी है, कुछ खाना है, कहीं मंदिर में जाना है, रिश्तेदारों से मिलना है, क्या करने वाले हैं सबसे पहले? सबसे पहले तो अगर मेरे घर में से पूछा जाए तो मैं घर में जाके आराम से कुछ दिन रेस्ट लूंगा, आराम से हफ्ते भर पूरा आराम से घर वालों के साथ टाइम दूंगा और घर वालों के साथ बात करूंगा। मिलेगा नहीं वैसे आपको। उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। तो मेरे को घर वालों के साथ टाइम बिताना है। कोई आइसक्रीम, कोई पिज्जा खाने का मन नहीं है? और ट्रेनिंग में हम बहुत टाइम स्पेंड किए, तो मेरा अभी मोटिव है कि घर में रह के थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताऊं, उसके बाद ही हम आगे। अच्छा मनोज, आप कोई आइसक्रीम, पिज्जा, कोई चाट पकौड़ी कुछ खाने का मन है? नहीं, वो तो घर में बहुत ही पार्टी हम घर में करेंगे ही। घर में नए नए पकवान बनेंगे, बहुत कुछ है जी। मैं बेसिकली अपने फैमिली के साथ ही अपने खुशी को ज्यादातर ये करना चाहूंगा। और मनोज, मुझे KFC का चिकन खाना है। चलिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी आप सभी को बहुत जल्द मिलने वाले हैं और उस वक्त जो है आपकी अपनी जो फरमाइश है आपसे पीएमओ पूछेगा, आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिएगा एडवांस में। मोदी जी भी आपके साथ में उस पार्टी में ज़रूर शामिल होंगे। एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वंस यू कम बैक टू इंडिया। आपने देश का नाम रोशन किया है, तमाम भारतीयों के को जो है फ़ख्र का मौका दिया अपने पर। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी बदल चुकी है और जब आप हिंदुस्तान आएंगे तो आपको वो महसूस भी होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।